This small one is the Byzantine first church. ये जो बिजेंटिन लोगों ने जो रोमन जो कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने ये जो ऑरेंज कलर का है, ये जो है ये उन्होंने बांधा था. The thing that you see right now, this is the atrium, this is where we are standing, and this is the new church. तो ये जो नीले कलर में है, ये पूरा ये नया चर्च है. जो ओरिजिनल है ये ऑरेंज कलर में है. Somewhere here is the altar, and this is the rock that I talked to about. Under the altar, supposedly the rock where Jesus blessed the 5 loaves of bread and the 2 fishes. तो वहाँ पे अल्टर है और वो नीचे का what से रॉक ते दगड त्या ठिकाणी हाँ, जो पत्थर है वहाँ पर यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली को आशीषित किया था. Again and again, this miracle was so huge. That's why all the 4 Gospels talk about it. ये मिराकल इतना बड़ा था कि चारों भी सुसमाचार है उसमें उसको लिखा गया है. The name of the place is Tabgha, if you noticed when we entered. ये जगह का नाम तबगा है. तबगा Has no meaning. The word Tabgha has no meaning. उसका कोई अर्थ नहीं है. The word is from heptagon, which is 7. Hepta is 7, octa is 8. हेप्टागोन का मतलब होता है 7. Heptagon means 7 springs. अच्छा 7 स्प्रिंग ओके. हेप्टागोन का मतलब होता है 7 झरने. That's what was here. 7, and still till today, 7 sweet springs, warm springs that people would come and try to heal themselves by getting into the water. तो ये यहाँ पे 7 गर्म पानी के झरने हैं. तो अभी भी लोग यहाँ पर आकर नहाते हैं जिनको बीमारी है. That's why some people say Jesus came here to show those people that it's not the water that can heal you. I am the one who can heal you. और इसलिए मतलब ये जगह वो फेमस जगह थी जहाँ पर बहुत सारे जगह से लोग आते थे और वो झरने में डूबकर अपने आप को चंगाई देने की कोशिश करते थे. लेकिन यहीं पे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार किया लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो पानी है वो आपको चंगाई नहीं देगा, लेकिन यीशु जो मैं हूँ वो आपको चंगाई दूंगा. With the time, the name Heptagon became Tabgha. और हेप्टागोन का बाद में तबगा बन गया. Under the altar, you cannot see it unless you're too tall. Emmanuel might see it. If you go like this, you will see this mosaic picture. 2 fishes and 4 loaves of bread. Why 4, not 5? You would tell me when we get back to One is you will tell me when we go back to the bus. ओके जो अल्टर है उसके नीचे अगर देखेंगे तो 2 फिश और 4 ही रोटी है. तो कितनी रोटी थी? 5 रोटी. तो 4 क्यों है? अच्छा ठीक है वो We talk about it on the bus, not now. Now, you want to be all baptized? Yes. You have only 10 minutes. Go inside the church, take pictures, and back in the bus 10 minutes. Okay? Done. 10. जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में. आज का लॉग बहुत खास है क्योंकि हम इजराइल के तबगा में हैं. गालिल सागर के उत्तम पश्चिम किनारे पर यहाँ 2 मुख्य चर्च हैं. चर्च ऑफ द मल्टीप्लिकेशन of the loaves and fish, Church of the Primacy of Saint Peter. ये जगह बाइबल की 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी है जहां यीशु मसीह ने चमत्कार किया और अपने शिष्यों को महत्वपूर्ण संदेश दिया. यहाँ का नाम तबगा ग्रीक शब्द हेप्टोपेगोन से आया है, मतलब 7 झरने. ये जगह ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र है. पहले चर्च ऑफ द मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. ये चर्च 4वीं शताब्दी में बना था और आज का रूप 1982 में पुनर्निर्मित है. यहाँ फर्श पर बिजेंटाइन काल के खूबसूरत मोज़ाइक है जिसमें 2 मछली और एक टोकरी में रोटियां दिखाई गई है, ठीक वही जो यीशु ने चमत्कार में इस्तेमाल की थी. पास में एक बड़ा पत्थर भी है जहां यीशु ने खड़े होकर आशीष दी होगी. ये जगह बाइबल में 5000 लोगों को खिलाने के चमत्कार से जुड़ी है. यूहन्ना 6:1 और 15 में
वर्णन है। यीशु गलील की झील के पास गए। बड़ी भीड़ उनके पीछे आई और क्योंकि वे उनके चमत्कार देखते थे, यीशु पहाड़ पर चढ़कर चेलों के साथ बैठे। फसह का पर्व निकट था। यीशु ने फिलिप्पुस से पूछा, हम इनके लिए रोटी कहां से लाए? फिलिप्पुस बोला, 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं होगी। तब आंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठाओ। वहां घास थी। लगभग 5000 लोग बैठ गए। यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया और बांट दी। मछलियां भी जितनी चाहिए उतनी बांटी। सब खाकर तृप्त हुए। फिर चेलों ने बचे टुकड़े बटोरे, 12 टोकरियां भरी। लोग कहने लगे, ये वही भविष्यवक्ता है जो आने वाला था। यीशु जानकर कि वे उसे राजा बनाना चाहते थे, अकेले पहाड़ पर चले गए। यह चमत्कार दिखाता है कि यीशु कितना दयालु है। थोड़े से हजारों को खिलाया और कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। Some people say there was 1,000, there was more than 2,000, there was so many, the crowd, the multitudes. We know that it's mentioned in John, there were like more than 5,000 men, adding the woman and the kids. We are talking about a huge crowd, over 5,000, that's for sure. यहाँ पर जो 5 रोटी और 2 मछली का जो चमत्कार हुआ था, ये चारों सुसमाचारों में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार था। और यूहन्ना की किताब में लिखा है कि 5000 सिर्फ आदमी थे, पुरुष थे, और स्त्रियां और बच्चों का पता नहीं कि वो कितने लोग थे। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पर उस पहाड़ पर जमा था। It's known for us when we read the Bible, and now when you come and visit the places that Jesus mostly did the miracles in so many places that they were crowded by pagans and atheists and other than Jews. And this place particularly had 7 springs. That's the name where the heptagon is from. The name now is called Tabla. Jesus would come there because people believed if they
swim in the hot springs water, they will be relieved, they will be healed, and they were mostly pagans. तो ये जो चिन्ह चमत्कार जहाँ पर हुआ था, ये जो जगह थी वहाँ पर बहुत सारे मूर्ति पूजा करने वाले या परमेश्वर को न मानने वाले और बहुत सारे लोग आया करते थे, क्योंकि यह जगह एक 7 झरनों का उगम है और 7 झरने जहाँ पर देखे जा सकते हैं और लोग वहाँ पर नहाते थे और ऐसे उनका मानना था कि वहाँ पर वो चंगे हो जाते थे। We know and we read in the Bible that they found the loaves of bread and the 2 fishes with a small kid. ये जो 5 रोटी और 2 मछली थी एक छोटे बच्चे के पास थी। Why a small kid, do you think? आपको क्या लगता है कि एक छोटे बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली क्यों थी? Some believe that Jesus wanted to show us, the Lord wanted to show us, that even your biggest problems can lie within small things, which is faith. I didn't get him. तुमचे छोटे प्रॉब्लेम पण देव हे करू शकतो। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि आपके बड़े-बड़े प्रॉब्लम भी परमेश्वर छोटे व्यक्ति के द्वारा उसको सुलझा सकता है। Also, we know that after they finished feeding the crowd, they collected the breadcrumbs and they put it in 12 baskets. हमें बाइबल में ऐसे लिखा है कि 5000 लोग और स्त्रियां और बच्चों ने खाने के बावजूद भी कितनी टोकरियां भरी थी? 12। यस, 12 टोकरियां में वो टुकड़े भरे गए थे। Why 12 baskets, you think? क्यों 12 ही टोकरियां भरी गई थी? क्या लगता है आपको क्यों 12 टोकरियां? 12 disciples, 12 चेले। 12 शिष्य। Yeah, you can say 12 tribes, 12 disciples. 12 tribes. 12 disciples. That's connecting with the Old Testament. Why the 2 fishes? और 2 मछली क्यों? 2 fishes, करार, 2 करार। 2 testament. Exactly, Pastor. Old Testament and New Testament. We're beginning the New Testament. Yes. So दो मछली, पुराना और नया करार। Okay. When you enter the church, under the altar, you would see a rock. Supposedly, this is the rock where Jesus blessed the bread and the fishes on. ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीष दी थी। Okay, we'll continue. अभी हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, खाइला क्या है? आता